आज आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था और सबक इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। परमेश्वर ने मानव जाति को सबत का दिन क्यों दिया और हमें सबत का पालन करने की आवश्यकता क्यों है। दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो सकते कि कुछ लोग शनिवार को क्यों आराधना करते जबकि अन्य सभी रविवार को आराधना करते। यह इसलिए नहीं है कि शनिवार आराधना करने के लिए एक अच्छा दिन है, बल्कि परमेश्वर ने शनिवार को स्वर्ग की व्यवस्था के रूप में नियुक्त किया है। इसलिए हमें इस दिन परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 18 आयत 4 पर एक बार नजर डालते हुए यो देखें कि क्या बाइबल इसकी पुष्टि करती है। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने इस इच्छा से आज्ञा बनाई कि उनके लोग उसका पालन न करें? परमेश्वर ने अपनी सभी आज्ञाएं इसलिए बनाई ताकि उनके माध्यम से वो हमें शांति, अनंत जीवन और उद्धार प्रदान कर सके। आयत 4 में परमेश्वर ने क्या कहा? यो लिखा है, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का उसी तरह से पालन करना चाहिए जैसा कि उन्होंने हमें दी थी। इस तरह हम स्वर्ग के अनंत राज्य में उन लोगों के रूप में जा सकते जो परमेश्वर पर विश्वास करते। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पर जाए। अध्याय 32 आयत 46 कहता है, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूं उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी है उनका हमें पूरी तरह से पालन करना और मनाना चाहिए। जब हम उनका पालन करेंगे तो हम धन्य होंगे जहां कहीं भी हो या किसी भी स्थिति में हो। हम धन्य होंगे भीतर आते समय और धन्य होंगे बाहर जाते समय। यह परमेश्वर की शिक्षा है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 में जाकर यो देखें कि क्या हम स्वर्ग के नियमों का पालन करते हैं या नहीं। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 1, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। जब परमेश्वर ने यह आज्ञा दी उस समय दिनों के नामों को व्यक्त करने के लिए कोई साप्ताहिक प्रणाली नहीं थी, जैसे कि रविवार, सोमवार या मंगलवार। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उस दिन में विश्राम करने की आज्ञा बनाई। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 देखें। तू विश्राम दिन को क्या करने के लिए पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर की आज्ञा सबत के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। यह किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई आज्ञा नहीं है, बल्कि यह मानव जाति को आशीष देने और बचाने के लिए परमेश्वर द्वारा बनाई गई आज्ञा है। जैसा कि परमेश्वर ने यह आज्ञा बनाई है, उन्होंने कहा, कृपया विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। सबत को 7वें दिन के रूप में जाना जा सकता है, इसलिए यह कहा गया है 7वें दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आज के कैलेंडर का उपयोग करके हम यह पता लगा सकते कि सप्ताह का 7वां दिन कौन सा है। आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 1 देखें। जो लिखा है, सबत के दिन के बाद, सबत 7वां दिन है। 7वें दिन के बाद यह सप्ताह का पहला दिन है। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है,
परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए। क्या यह वो दृश्य नहीं है जब मसीह का पुनरुत्थान हुआ था? पुनरुत्थान सप्ताह के पहले दिन हुआ था। आज सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान रविवार को हुआ था। इसलिए सप्ताह के पहले दिन जब यीशु जी उठे थे वो रविवार था। चूंकि पहला दिन रविवार है तो शनिवार 7वां दिन होना चाहिए। बाइबल में शनिवार को सबत का दिन कहा जाता है। जब परमेश्वर ने सबत का दिन बनाया तो परमेश्वर ने हमें क्या करने की आज्ञा दी? उन्होंने कहा सबत के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जिस तरह इस संसार में पालन करने के लिए कानून होते हैं, वैसे ही सबत के दिन को स्मरण रखना और इसे पवित्र मानना परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम एक और आयत पर जाएं, मत्ती अध्याय 7 आयत 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर ने कहा, मेरे पास से चले जाओ, तुम जो आज्ञा उल्लंघन करते हो और अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा से अलग करते हो जो तुम्हें तुम्हारे उद्धार के लिए दी गई थी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर से कुछ भी साझा नहीं है? परमेश्वर स्वर्ग में है, इसलिए अगर परमेश्वर हमसे कहें कि मेरे पास से चले जाओ तो हमें अंत में कहाँ जाना पड़ता है? इस तरह परमेश्वर ने हमें सख्ती से अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए कहा। फिर क्या हमें परमेश्वर की अनमोल आज्ञा को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? सियोन के सदस्यों के रूप में आइए हम अपने आसपास के सभी लोगों को सही तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।